हाय बडीज, मैं हूं आपका दोस्त मनीष और ये हमारा यूट्यूब चैनल मार्गदर्शक गुरुजी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएमआर के 8वें कॉन्सेप्ट के बारे में। और वो कॉन्सेप्ट है क्या? दोस्तों, यहां पर स्ट्रक्चर को देखिए। सबसे पहले ऑब्जेक्ट एसएमआर टू बी वर्ब का थर्ड फॉर्म बाय प्लस ऑब्जेक्टिव केस, मतलब ये पेसिव वॉइस का स्ट्रक्चर है। और ये पेसिव वॉइस किसका है? ये नीचे वाला जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, इसी का पेसिव वॉइस। सब्जेक्ट एसएमआर टू V1 देन ऑब्जेक्ट। दोस्तों, लास्ट ही वीडियो में हम लोगों ने इस कॉन्सेप्ट को डिटेल में सीखा हुआ है। ये चीज होती क्या है, पहले इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं, इसका बैकग्राउंड क्लियर हो जाएगा तो हम लोग इसको समझने में हमको कोई परेशानी नहीं जाएगी। तो सब्जेक्ट एसएमआर टू V1 देन ऑब्जेक्ट, नानी ने आकर, को आकर, है हुआ है, या नानी ने आकर, वाला ही है। ये दो आइडेंटिफिकेशन पे ज्यादा बेस करेंगे, है ना। जैसे मैं बाजार जाने को हूं, वह यहां आने को है। मैं उससे बात करने को हूं, मैं उसे बताने को हूं, मैं उसकी सलाह मानने को हूं, वह दरवाजा खोलने को है, मतलब खोलने ही वाला है। ये नीचे वाली आइडेंटिफिकेशन देखिएगा, ये ज्यादा इस्तेमाल की जाती है। वह बाजार जाने वाला ही है, वह खाना खाने वाला ही है, वह मुझसे बात करने वाला ही है, वह दरवाजा खोलने वाला ही है, इलेक्ट्रीशियन फैन रिपेयर करने वाला ही है, मैं आपको पढ़ाने वाला ही हूं, वह इंग्लिश सीखने वाला ही है, वह इंग्लिश कोचिंग ज्वाइन करने वाला ही है। सो नानी ने आकर, को आकर, है हो, इस तरह के आइडेंटिफिकेशन मिले, या फिर नानी ने आकर, वाला ही है, इस तरह के आइडेंटिफिकेशन मिले, तो हम एसएमआर टू में सेंटेंस बनाते हैं। जैसे मैं लेटर लिखने को हूं, सो आई एम टू राइट अ लेटर। वह मैसेज भेजने को है, सो ही इज टू सेंड मैसेज। रोहन निकलने को है, रोहन इज टू लीव। मैं उसे समझाने को हूं, सो आई एम टू एक्सप्लेन हिम। या फिर मैं बाजार जाने वाला ही हूं, सो मैं बाजार जाने वाला ही हूं, सो आई एम टू गो टू मार्केट। वह यहां आने वाला ही है, ही इज टू कम हियर। वह प्रेजेंटेशन देने वाला ही है, सो ही इज टू गिव प्रेजेंटेशन। इस तरह हम लोग सेंटेंस बनाते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर इसका पेसिव वॉइस बनाना हो तो उसकी आइडेंटिफिकेशन क्या होगी? किया जाने को है या किए जाने वाला ही है। जैसे देखिए, मैं लेटर लिखने को हूं, अगर मुझे ऐसा बनाना है, मैं लेटर लिखने को हूं, अगर इसका पेसिव वॉइस बनाएंगे तो मेरे द्वारा लेटर लिखा जाने को है। ठीक है, मैं लेटर लिखने वाला ही हूं, अगर इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो मेरे द्वारा लेटर लिखा जाने ही वाला है। तो गाइस, बोलने का मतलब यह हुआ कि इसका पैसिव वॉइस बनाने के लिए किया जाने को है या किया जाने ही वाला है, इस तरह के आइडेंटिफिकेशन मिलना जरूरी है। जैसे देखो, मेरे द्वारा लेटर लिखा जाने को है, उसके द्वारा सेंटेंसेस बनाए जाने को है, हमारे द्वारा सेंटेंस ट्रांसलेट किए जाने को है, उसके द्वारा नई जॉब सर्च किए जाने को है, या फिर मोहन के द्वारा होमवर्क कंप्लीट किया जाने ही वाला है, राम के द्वारा गाना गाया जाने ही वाला है, उसके द्वारा सेंटेंसेस बनाया जाने ही वाला है, मेरे द्वारा कंप्यूटर ऑपरेट किया जाने ही वाला है, राम के द्वारा पंखा रिपेयर किया जाने ही वाला है। तो इस तरह के सेंटेंसेस बनेंगे तो हम इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे। गाइस, यहां पर मैंने एसएमआर टू का स्ट्रक्चर लिखा हुआ है जो मैं आपको पढ़ा चुका हूं, लेकिन ये सिर्फ आपकी समझ के लिए लिखा हुआ है, हमको पढ़ना है इसे। अब जरा समझिएगा, जैसे मुझे सेंटेंस बनाना है, मेरे द्वारा लेटर लिखा जाने ही वाला है। जरा समझिएगा, मेरे द्वारा लेटर लिखा जाने ही वाला है। सो लेटर इज टू बी, क्या बन रहा है? लेटर इज टू बी रिटन बाय मी। राम के द्वारा गाना गाया जाने ही वाला है, सॉन्ग इज टू बी संग बाय मी। हमारे द्वारा दरवाजा खोला जाने ही वाला है, सो डोर इज टू बी ओपन बाय अस। उनके द्वारा होमवर्क कंप्लीट किया जाने ही वाला है, सो होमवर्क इज टू बी कंप्लीटेड बाय देम। राम के द्वारा पंखा रिपेयर किया जाने ही वाला है, सो फैन इज टू बी रिपेयर्ड बाय मोहन। मेरे द्वारा कमरा साफ किया जाने ही वाला है, सो रूम इज टू बी क्लीन्ड बाय मी। आपके द्वारा क्रिकेट खेला जाने ही वाला है, सो क्रिकेट इज टू बी प्लेड बाय यू। हमारे द्वारा वीडियोस डाउनलोड किए जाने ही वाले हैं, सो वीडियोस आर टू बी डाउनलोडेड बाय अस। राम के द्वारा पिक्चर अपलोड किया जाने ही वाला है, पिक्चर इज टू बी अपलोडेड बाय राम। विराट के द्वारा शतक लगाया जाने ही वाला है, सो सेंचुरी इज टू बी मेड बाय विराट। मेरे द्वारा रिकॉर्ड बनाया जाने ही वाला है, सो रिकॉर्ड इज टू बी मेड बाय मी। तुम्हारे द्वारा रिकॉर्ड तोड़ा जाने ही वाला है, सो रिकॉर्ड इज टू बी ब्रोकन बाय यू। हमारे द्वारा दरवाजा नॉक किया जाने ही वाला है, सो डोर इज टू बी नॉक्ड बाय अस। उनके द्वारा नई जॉब ढूंढी जाने वाली ही है, सो न्यू जॉब इज टू बी सर्च्ड बाय देम। तो इस तरह आप सेंटेंस बना सकते हैं। अगर आप 1 के 5 बनाना चाहें, आइए इस स्ट्रक्चर के आधार पर उसको भी देख लेते हैं। जैसे मेरे द्वारा गाना गाया जाने वाला ही है, या गाना गाया जाने ही वाला है, सो सॉन्ग इज टू बी संग बाय मी। मेरे द्वारा गाना गाया जाने ही वाला नहीं है, सो सॉन्ग इज नॉट टू बी संग बाय मी। क्या मेरे द्वारा गाना गाया जाने ही वाला है?
इज सॉन्ग टू बी संग बाय मी, मेरे द्वारा गाना क्यों गाया जाने ही वाला है। सो बाय हुम इज सॉन्ग टू बी संग बाय मी, और किसके द्वारा गाना गाया जाने ही वाला है। सो बाय हुम इज सॉन्ग टू बी संग। राम के द्वारा लेटर लिखा जाने ही वाला है। सो लेटर इज टू बी रिटन बाय राम, राम के द्वारा लेटर नहीं लिखा जाने ही वाला है। सो लेटर इज नॉट टू बी रिटन बाय राम, क्या राम के द्वारा लेटर लिखा जाने ही वाला है। सो इज लेटर टू बी रिटन बाय राम, राम के द्वारा लेटर क्यों लिखा जाने ही वाला है। सो व्हाई इज लेटर टू बी रिटन बाय राम, किसके द्वारा लेटर लिखा जाने ही वाला है। सो बाय हुम इज लेटर टू बी रिटन, मेरे द्वारा सेंटेंसेस ट्रांसलेट किए जाने ही वाले हैं। सेंटेंसेस आर टू बी ट्रांसलेटेड बाय मी, मेरे द्वारा सेंटेंसेस ट्रांसलेट किए जाने ही नहीं वाले हैं। सो सेंटेंसेस आर नॉट टू बी ट्रांसलेटेड बाय मी, क्या मेरे द्वारा सेंटेंसेस ट्रांसलेट किए जाने ही वाले हैं। सो आर सेंटेंसेस ट्रांसलेटेड टू बी आर सेंटेंसेस टू बी ट्रांसलेटेड बाय मी, मेरे द्वारा सेंटेंसेस ट्रांसलेट क्यों किए जाने ही वाले हैं। सो व्हाई आर सेंटेंसेस टू बी ट्रांसलेटेड बाय मी, और किसके द्वारा सेंटेंस ट्रांसलेट किए जाने ही वाले हैं। So by whom are sentences to be translated? बच्चों के द्वारा होमवर्क पूरा किया जाने ही वाला है। सो होमवर्क इज टू बी कंप्लीटेड बाय चिल्ड्रन, बच्चों के द्वारा होमवर्क पूरा किया जाने ही नहीं वाला है। सो होमवर्क इज नॉट टू बी कंप्लीटेड बाय चिल्ड्रन, क्या बच्चों के द्वारा होमवर्क पूरा किया जाने ही वाला है। सो इज होमवर्क टू बी कंप्लीटेड बाय चिल्ड्रन, बच्चों के द्वारा होमवर्क पूरा क्यों किया जाने ही वाला है। सो व्हाई इज होमवर्क टू बी कंप्लीटेड बाय चिल्ड्रन, और किसके द्वारा होमवर्क पूरा किया जाने ही वाला है। सो बाय हुम इज होमवर्क टू बी कंप्लीटेड, मेरे द्वारा वीडियो अपलोड किया जाने ही वाला है। सो वीडियो इज टू बी अपलोडेड बाय मी, मेरे द्वारा वीडियो अपलोड किया जाने ही नहीं वाला है। सो वीडियो इज नॉट टू बी अपलोडेड बाय मी, क्या मेरे द्वारा वीडियो अपलोड किया जाने ही वाला है। सो इज वीडियो टू बी अपलोडेड बाय मी, मेरे द्वारा वीडियो क्यों अपलोड किया जाने ही वाला है। सो व्हाई इज वीडियो टू बी अपलोडेड बाय मी, और किसके द्वारा वीडियो अपलोड किया जाने ही वाला है। सो बाय हुम इज वीडियो टू बी अपलोडेड। सो गाइस, ऐसे आप जब प्रैक्टिस कर करके देखेंगे तो आपको सेंटेंस आसान लगेंगे। आइए कुछ सेंटेंसेस के थ्रू, ट्रांसलेशन के थ्रू समझते हैं। जैसे अंकित के द्वारा मैसेज भेजा जाने को है। सो मैसेज इज टू बी सेंट बाय अंकित, सो अंकित के द्वारा मैसेज भेजा जाने को है, हमारे द्वारा उसे पीटा जाने ही वाला है, उसे मींस ही। सो ही इज टू बी बिटन बाय अस, बिटन बाय अस। रोहित के द्वारा खाना खाए जाने को है। सो फूड इज टू बी इटन बाय रोहित। आगे देखिएगा, उनके द्वारा मुझे पैसे दिए जाने ही वाले हैं, मुझे मतलब आई। सो आई एम टू बी गिवन मनी उनके द्वारा बाय देम। सो आई एम टू बी गिवन मनी बाय देम, उसके द्वारा एग्जाम दिए जाने को है। सो एग्जाम इज टू बी गिवन बाय हर, कोई लड़की है तो बाय हर, कोई लड़का है तो बाय हिम। सो एग्जाम इज टू बी गिवन बाय हर। तो दोस्तों, एक ही सेंटेंस को हम लोग पांचों स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे देखते हैं, राम के द्वारा क्रिकेट खेला जाने ही वाला है। सो क्रिकेट इज टू बी प्लेड बाय राम, राम के द्वारा क्रिकेट खेला जाने ही नहीं वाला है। सो क्रिकेट is not to be played by Ram, क्या राम के द्वारा क्रिकेट खेला जाने ही वाला है। सो is cricket to be played by Ram, राम के द्वारा क्रिकेट क्यों खेला जाने ही वाला है। सो why is cricket to be played by Ram, प्लेड बाय राम, और किसके द्वारा क्रिकेट खेला जाने ही वाला है। सो बाय हुम इज क्रिकेट टू बी प्लेड, बाय हुम इज क्रिकेट टू बी प्लेड, किसके द्वारा क्रिकेट खेला जाने ही वाला है। सो गाइज, यहां पर हम लोगों ने कुछ सेंटेंसेस को लेकर इस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश की कि इजेमार टू अगर इसका पेसिव वॉइस बनाना पड़े तो वो किस तरह से बनता है। तो यहां पर हम लोगों ने समझने की कोशिश की इजेमार के
8th यूज, 8वें यूज के माध्यम से कि इज एम आर टू का हम पैसिव वॉइस कैसे बना सकते हैं। थैंक यू सो मच वीडियो को एंड तक देखने के लिए।